के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति सिंह। आज आपको क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं, यानी यह मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होती है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इसे वर्चुअल स्पेस में भी रखा जा सकता है। हालांकि यह अभी भारत में लीगल नहीं है। सरकार ने ऐसी मुद्रा को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि कई देशों में क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है। वहीं भारत में सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। सरकार इसे रेगुलेट करने पर विचार कर रही है। वहीं कई देशों में यह पूरी तरह से बैन है। क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल नहीं है, ऐसा क्यों है? ये भी एक सवाल है। दरअसल साल 2008 की मंदी से उबारने के लिए सतोशी नाकातोशी ने क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। मंदी से उबारने के लिए कंपनियों ने लोन दिया, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग में 10% लग जाता है। लोन लेने वाले के पास 90% राशि ही पहुंच पाती है। इन्हीं सब खामी को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ, जिसमें किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। कोई भी कहीं से भी इसके जरिए लेन देन कर सकता है। इसे रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर ना तो कोई रोक लगाई गई है और ना ही पूरी तरह से खुला रखा गया है। भारत क्रिप्टो करेंसी के व्यापार के लिए एक नया कानून पेश करने की योजना बना रहा है। हालांकि रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी को देखते हुए इस पर बैन करने की मांग की थी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों ने मुकदमा दायर किया था और इसे मार्च 2020 में जीत लिया। केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। कमेटी ने साल 2019 में अपनी सिफारिशों में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार का मानना है कि सुभाष गर्ग की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशें पुरानी हो गई हैं। क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय अब नए सिरे से नियम बनाने की जरूरत है। नई कमेटी क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉकचेन की तकनीक में बढ़ोतरी की संभावना तलाश करेगी। कमेटी क्रिप्टो को करेंसी के बजाय डिजिटल असेट के रूप में रेगुलेट करने के लिए सुझाव भी दे सकती है। इसी साल मार्च महीने में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक इवेंट के दौरान कहा कि केंद्रीय बैंक को क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई तरह की चिंता है। दास ने कहा कि आरबीआई और सरकार दोनों वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। हमने सरकार को क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ बड़ी चिंताओं के बारे में बताया है। सरकार इस पर जल्द ही कोई फैसला करेगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार क्या कर रही है? इसका जवाब ये है कि आरबीआई तो स्पष्ट रूप से क्रिप्टो करेंसी को लेन देन के माध्यम के तौर पर वैधता देने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने अभी तक अपना पक्ष साफ नहीं किया है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के नाम से एक बिल पेश करने का प्रस्ताव दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बिल में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े किसी भी काम को गैर कानूनी बनाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिर कब तक इसे संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार का रुख भी नरम पड़ गया है। अगर सरकार इसको लेकर नरम पड़ गई है तो रेगुलेट करने में क्या परेशानी हो रही है? दरअसल क्रिप्टो करेंसी में किसी तरह कोई एजेंसी नहीं है, मध्यस्थता नहीं है। ऐसे में इसे रेगुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर रेगुलेट कर भी लिया तो कानूनी दायरे में लाना और भी मुश्किल है। इसके पीछे की वजह यह है कि इस करेंसी को ट्रैक ही नहीं किया जा सकता। कोई बाउंडेशन नहीं है, तो सरकार को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसे रेगुलेट करने के लिए WTO, WHO जैसे ग्लोबल बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वह शेयर मार्केट जैसा नहीं है जहां ट्रेड करने के लिए इन्वेस्टर्स की जानकारी देनी पड़ती है। यह ओपन मार्केट है। सवाल यह है कि भारत का इंसान यहां से बाहर क्रिप्टो खरीद सकता है? तो जवाब है हाँ। ये बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए किसी तरह की कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है, पूरा बाजार खुला है, तो इस करेंसी को कोई भी कहीं भी खरीद सकता है। हाँ, लेकिन कुछ बैंक पैसे की एवज में क्रिप्टो करेंसी खरीदने व्यापार को इजाज़त फिलहाल नहीं देती है, क्योंकि भारत में यह पूरी तरह रेगुलाइज नहीं है। क्या भारत सरकार खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाने की सोच रही है? तो आपको बता देते हैं कि बीते महीने आरबीआई और वित्त मंत्रालय कह चुका है कि वे भारत की खुद की डिजिटल करेंसी और उसके विनियमन के लिए कानून बनाने पर विचार करेंगे।
लेकिन भारत की खुद की डिजिटल करेंसी लाना आसान है। सरकार केवल किसी प्रकार के लेन देन को एक लीगल टेंडर का दर्जा देना होगा, जिसका इस्तेमाल भारत के लोग कर सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ कर चुकी हैं कि सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की नहीं है। असल में सरकार क्रिप्टो करेंसी के आधार वाली तकनीकी ब्लॉकचेन को रक्षा कवच देना चाहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल लीगल टेंडर को जारी करना चुनौतीपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे और एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक रखिए अपना ध्यान और देखते रहिए सन नाइस न्यूज़। धन्यवाद।